जस्टिस उमर अता बंदियाल को एक खत लिखा है। शहीद अरशद शरीफ की हकाइक जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तियाब जजेस साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। ये खत का मतन है। कमीशन 5 सवालात पर खास तौर पर गौर कर सकता है। अरशद शरीफ ने अगस्त 2022 में बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया? अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलतकारी की? कोई इदारा या इंतजामिया अरशद शरीफ को मिलने वाली धमकी से आगाह थे? खत में ये कहा गया है कि अगर जान को खतरे की इतला थी तो क्या इक़दाम किए गए थे? वज़ीर आज़म ने खत में अरशद शरीफ की मुल्क से रवानगी से कबल राब्तों की तहकीक भी कहा कि करना ज़रूरी है। अवामी एतमाद की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाना ज़रूरी है। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी फहद, ये खत का मतन बताइएगा ज़रा क्या है? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिखा है, जिसमें सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ की शहादत के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तियाब जज साहिबान पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए। कमीशन 5 सवालात पर खास तौर पर गौर कर सकता है। वज़ीर आज़म ने अपने खत में ये लिखा है कि अरशद शरीफ ने अगस्त 2022 में बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया, ये सवाल कमीशन जो है ये कर सकता है। इसके अलावा अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलतकारी की? कोई विफाकी या सूबाई एजेंसी, इदारा या इंतजामिया अरशद शरीफ को मिलने वाली जान को खतरे की किस धमकी से आगाह थे? और खत में ये भी कहा गया है कि अगर अरशद शरीफ की जान को खतरे की इतलात थी तो उससे बचाव के लिए क्या इक़दाम किए गए थे? वो क्या हालात और वजूहात थी जिसके बिना पर अरशद शरीफ मुत्तहिदा अरब अमीरात से कीनिया गए? और फायरिंग के वाक़यात की असल हकीकत क्या है जिनमें अरशद शरीफ की मौत हुई? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फहद चौधरी। सारी सूरत